गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। द वर्ड टीचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नया सब्जेक्ट के साथ नया टॉपिक को पढ़ेंगे। नया सब्जेक्ट होगा हमारा हिंदी। क्या होगा? हिंदी। हिंदी। हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा। मातृभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? भाषा। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। भाषा का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक। व्यापक। लेकिन बोली का क्षेत्र क्या होता है? संकुचित। बोली का क्षेत्र क्या होता है? संकुचित। संकुचित। ठीक है। हमारी बोली कौन सी है? तो राजस्थानी बोली। हमारी भाषा कौन सी है? तो हिंदी। ठीक है। भाषा क्या काम आती है? सर्वप्रथम भाषा क्या काम आती है? तो भाषा हमारे जो विचार है, जो भाव है, उनको आदान प्रदान करने के लिए भाषा काम आती है। सर्वप्रथम हम भाषा की परिभाषा लिखेंगे। विचार एवं विनिमय। विचार एवं विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है। जो हमारे विचार है, अच्छे हो या बुरे हो। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान। विनिमय का अर्थ क्या होता है? आदान प्रदान। हमारे विचारों को आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक पहुंचाने का माध्यम होता है भाषा। भाषा के बारे में थोड़ा अध्ययन कर दिया है। हमारा मेन टॉपिक है वर्ण विचार। क्या होगा? वर्ण विचार। ठीक है। हमारा मेन टॉपिक क्या है आज? वर्ण विचार। भाषा का भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि। वर्ण से बनते हैं शब्द और शब्द से बनते हैं पद। पद से क्या बनता है? वाक्य। और वाक्य से क्या बनती है? भाषा। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। यानी वर्ण वर्ण कौन कौन से होते हैं? क से लगाकर, या हम बोल सकते हैं अ से लगाकर य तक, ये सब क्या है? वर्ण है। क से लगाकर जो पूरी बारकड़ी है सब क्या है? वर्ण है। ठीक है। अब वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? शब्द। वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? शब्द। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। मेल मतलब क्या होता है? जोड़ना। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। ठीक है। इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। वर्ण जैसे भारत, तो भारत के हम टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? ब, दन आ, दन र, दन अ, दन त और अ। ठीक है। सभी व्यंजन, सभी व्यंजनों में क्या होता है? स्वर होता है। ठीक है। जैसे ब में क्या है? आ, र में अ, त में अ। ठीक है। तो वर्णों, ये सब वर्ण है। क्या है? वर्ण। ये सब क्या है? वर्ण। और वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? शब्द। शब्द का अर्थ निकलता है। शब्द का क्या निकलता है? अर्थ। जैसे भारत, भारत हमारा क्या है? देश है। ठीक है। उसी प्रकार पद बनता है। तो भारत पद यानी
भारत में संज्ञा है कि नहीं है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक। संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ये क्या है? ये पद है। इस भारत का कौन सा पद है? तो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक पद है ये। फिर पद से बनेगा वाक्य कि भारत मेरा देश है। ठीक है, भारत मेरा देश है। ठीक है, तो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? वाक्य। शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? वाक्य। ठीक है, और वाक्य से मिलकर क्या बनती है? भाषा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और आगे से आगे शेयर करें। ठीक है, वर्ण क्या? क्वेश्चन मार्क। हम वर्ण विस्तार पढ़ेंगे। तो वर्ण क्या होता है? हमारा पहला उद्देश्य यही होगा। तो वर्ण आपको ज्ञात होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण। ठीक है, वर्ण होती है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि मतलब जैसे आपको आवाज आ रही है, ये क्या है? ध्वनि। जो मैं बोल रहा हूँ आपको पहुंचाने का माध्यम क्या है? ध्वनि है। जब ठीक है, तो ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण। जैसे मैंने बोला क, अब क बोला, एक क्या है? ध्वनि है, लेकिन इनको लिखूंगा जैसे क। ठीक है, तो क लिखा, तो ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण। समझ में आ गया? और ध्वनि का उच्चारित रूप होता है अक्षर। ध्वनि का उच्चारित रूप होता है अक्षर। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखना। ध्वनि का उच्चारित रूप अक्षर कहलाता है। ठीक है, वर्ण के टुकड़े करते या नहीं करते? बताओ, वर्ण के टुकड़े करते या नहीं करते? वर्ण के टुकड़े नहीं होते। वर्ण के टुकड़े नहीं होते। ठीक है, लेकिन शब्दों के टुकड़े होते हैं। जैसे क को हम क दंत लिखेंगे। हाँ। ठीक है, तो उनके और टुकड़े नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन शब्द है। शब्द हम बात करते हैं विद्यालय। क्या बात करते हैं? विद्यालय। विद्यालय। तो विद्यालय क्या है? शब्द है। ठीक है, तो शब्द का अर्थ निकलता है, लेकिन वर्ण का अर्थ नहीं निकलता है। शब्द का क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। वर्ण का अर्थ निकलता है। विद्या धन आलय। आलय। विद्या धन आलय। आलय का अर्थ होता है घर या निकेतन। ठीक है, कोई भी बोल सकते हैं, घर या निकेतन। विद्या, विद्या का अर्थ होता है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा ही होता है। जहाँ विद्या प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? विद्यालय। जहाँ हम स्कूल जाते हैं, हम विद्या को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विद्यालय। मेरा कहना का क्या मतलब है कि वर्ण के टुकड़े नहीं होते, वर्ण के कोई अर्थ नहीं होते हैं, लेकिन शब्दों का अर्थ होता है।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। इसकी बात करते हैं शब्द की। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी क्या होगी? सार्थक इकाई। क्या होगी? सार्थक इकाई। सार्थक इकाई। वहां पर होगा वर्ण में भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन यहाँ पर क्या आया? सार्थक। सार्थक हम खंड करेंगे सधन अर्थक। सधन अर्थक। स का अर्थ होता है साथ में। क्या होता है? साथ में। ठीक है, अर्थ मतलब होता है उनका जो मतलब, ठीक है, जो मीन्स होता है। ठीक है, अर्थ। साथ में क्या होगा? अर्थ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जैसे विद्यालय, विद्यालय का सार्थक अर्थ होता है जहाँ पर हम विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं वर्णमाला, वर्ण विचार। ठीक है, वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला क्या होती है? तो हम बात करेंगे वर्णों का व्यवस्थित एवं कर्मबंध। क्या है? कर्मबंध। समूह समूह को वर्ण माला कहते हैं। कहते हैं। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित एवं कर्मबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं? 44। कितने होते हैं? 44। 44। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 मतलब 52। ठीक है, तो हम परिभाषा को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। व्यवस्थित मतलब क्या होता है? एकदम बिल्कुल व्यवस्थित। कर्मबद्ध यानी उनका कर्म होता है, जैसे गिनती में 1 2 3 4। ठीक है, जैसे 1 के बाद में 3 नहीं आएगा, 1 के बाद में क्या आएगा? 2। उसी प्रकार अ के बाद में क्या आएगा? आ। ना कि अ के बाद में ई आएगा। ये क्या है? गलत है। लेकिन अ के बाद में आ के बाद में छोटी और फिर बड़ी। यानी उनका क्या है? वर्णों का व्यवस्थित कर्मबंध समूह। समूह मतलब जो मूल वर्ण है 44, उनका क्या है? समूह। उन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण। यहाँ तक आपको समझ में आया। वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। मूल वर्णों की संख्या 44। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार। प्रकार मतलब हम कह सकते हैं भेद। वर्णों का प्रकार या वर्णों के प्रकार या भेद। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। हमारे साथ में वीरेंद्र तंवर है, बहुत होनहार लड़का है। ठीक है, तो वर्णों के प्रकार 2 हैं। एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। व्यंजन।
स्वर तथा व्यंजन। ठीक है, स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि वे ध्वनियां को हम क्या बोलते हैं? वर्ण भी बोल सकते हैं। तो वे ध्वनियां या वर्ण, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और ये भी परिभाषा है कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? आ। हम बोलते हैं, उनका हम उच्चारण करते हैं समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर। तो स्वर कुल कितने होते हैं हमारा? 11। तीसरा पॉइंट, स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, अंग और अह, अंग और अह। कुछ लोग अंग अह को क्या बोलते हैं? स्वर। लेकिन यह स्वर नहीं है, उनको बोलते अयोगवा वर्ण। क्या बोलते हैं? अयोगवा वर्ण। न तो ह्रस्व स्वर है, न ही दीर्घ स्वर है, न ही व्यंजन है। ये क्या है? अयोगवा वर्ण। ये स्वर के साथ आते हैं लेकिन इनको स्वरों में नहीं गिना जाता है। ठीक है, कुल होते हैं 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब हम उनकी मात्रा की बात करते हैं। अ में किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं होती है। अ में किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं होती है, उसे अदृश्य वर्ण भी कहते हैं। आ में होती है, ई में ऐसे होती है, बड़ी ई में ऐसे होती है, ऊ में ऐसे होती है, बड़ा ऊ में ऐसी होती है, री में ऐसी होती है, ए, आई, ओ और कुल मात्रा पूछे तो कुल मात्रा कितनी होती है स्वरों में? 10, ना कि 11। कुल कितनी होती है? 10 होती है। अ में किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं होती। आपको क्लास अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमको मोटिवेशन मिलेगा तो आपको अच्छी बेहतर क्लास आपके समक्ष लेके आएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं फिर स्वर के भेद। ठीक है, स्वर के भेद या प्रकार। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और कुल स्वर कितने होते हैं? 11। यहाँ पर भेद कितने होते हैं? 2। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ह्रस्व स्वर लिखो, वे ध्वनियां या वे स्वर।
ठीक है, ध्वनि या वर्ण लिखो, वे स्वर या वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय ज्यादा समय लगेगा, कम? उच्चारण करते समय कम समय लगता है, कम समय लगता है। लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है। इसका उपनाम भी हम और बुक में आए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो ह्रस्व स्वर को अन्य नाम से जानते हैं। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर और मूल स्वर। ठीक है। ये कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? हम बात करते हैं अ, छोटी, छोटी, ऊ और री। ठीक है। 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और अ, ई, ऊ और री। ये क्या है? ह्रस्व स्वर। पीछे बच्चे अ, आ, बड़ी, बड़ा हो, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर। ठीक है। परिभाषा, वे स्वर, दीर्घ स्वर की। ठीक है। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। क्या लगता है? अधिक समय लगता है। उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। यदि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं, यानी ह्रस्व स्वर से विपरीत है कौन? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर से विपरीत है दीर्घ स्वर। उनमें कम समय लगता है, उनमें ज्यादा समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर है अ का हम उच्चारण करेंगे जैसे अ, तो कम समय लगता है। अ 1 और 2, मतलब आ हम बोलते हैं तो ह्रस्व से दुगना समय लगता है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसमें कुल 7 वर्ण होते हैं। हम पहले उपनाम की बात करते हैं। दीर्घ से एक मात्रिका होगा द्विमात्रिक। क्या होगा? द्विमात्रिक।
लघु का होगा गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर गुरु स्वर और दीर्घ स्वर, इसका चिन्ह यह है। ठीक है, ह्रस्व स्वर का है, उनको बोलते हैं संस्कृत में लघु। क्या बोलते हैं? लघु। और इसको बोलते हैं गुरु। गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। ठीक, उसमें कौन कौन से स्वर है? तो आ बड़ी, ये बड़ा, ऊ, ए, आई, ओ और औ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 और 4 कितने हुए? 11। यहाँ पर स्वर कितने हैं? कुल होते हैं 11। ठीक है, तो आपको क्लास अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, जरूर कमेंट करें। कल अगले वीडियो में और मिलेंगे, व्यंजन के बारे में बताएंगे।